आइए सुनते हैं यशपाल जैन जी की कहानी प्यार की शक्ति और सबसे गरीब। प्यार की शक्ति। जापान में एक बहुत बड़े आदमी हुए हैं। उनका नाम था कागावा। लोग उन्हें जापान का गांधी कहा करते थे। वास्तव में वह थे भी गांधी जी की ही तरह। शिकावा की मामूली सी बस्ती में बड़ी सादगी से रहते थे और सबको प्यार करते थे। उसी शहर में एक शैतान आदमी रहता था। वह किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। उसे सब बुरा कहते थे। जब उसने देखा कि चारों ओर कागावा की प्रशंसा होती है और लोग उसे पूछते हैं, तो उसके मन में बड़ी ईर्ष्या पैदा हुई। वह कागावा का अहित करने की सोचने लगा। सोचते सोचते उसने तय किया कि उनकी गर्दन काट दे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ऐसा निश्चय करके उन्हें सोते से जगाया। कागावा उठे और उस आदमी की लाल लाल आंखों और हाथ में तलवार देखकर समझ गए कि वह उन्हें मारने आया है। पर उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आई और वह उस आदमी को सद्बुद्धि देने और उसका कल्याण करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। उस आदमी ने यह देखा तो चकित रह गया। वह तो उस संत को मारने आया था और संत को देखो, वह उसके भले के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। उनके चेहरे पर शांति और प्रेम भरी मुस्कुराहट खेल रही है। उसने तलवार फेंक दी और कागावा के चरणों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। कागावा ने बड़े प्यार से उसकी पीठ पर और सिर पर हाथ फेरा, उसके आंसू पोंछे और कहा, कोई बात नहीं, भूल इंसान से ही होती है। उस दिन के बाद उस आदमी ने कभी किसी की बुराई नहीं की। उसका सारा जीवन ही बदल गया। सबसे गरीब। इब्राहिम आदम बलक के बादशाह थे। वे बड़े ही नेक थे। प्रजा की भलाई का बराबर ध्यान रखते थे और इधर उधर घूमकर देखते रहते थे कि उसे कोई कष्ट तो नहीं है। लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उनका मन राजपाट की ओर से हट गया और वह सब कुछ छोड़कर फकीर हो गए। एक बार एक अमीर आदमी उनके पास आया और 1000 असरफियों की एक थैली उनके सामने रखकर बोला, यह थैली मैं आपके लिए लाया हूँ, मेहरबानी करके इसे मंजूर कीजिए। इब्राहिम ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे यह नहीं चाहिए, मैं गरीब की एक कौड़ी भी नहीं चाहता। अमीर बोला, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। इब्राहिम ने कहा, यह ठीक है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन यह तो बताओ कि पैसे की तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई या अभी बनी हुई है। अमीर इस बात पर कुछ हैरान सा हुआ, फिर संभल कर बोला, आपके सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। आप तो जानते ही हैं कि पैसे की इच्छा कभी किसी की पूरी नहीं होती। मेरे मन में पैसे की लालसा अभी बनी है और मेरी कमाई बराबर हो रही है। उसके इस जवाब पर इब्राहिम ने गंभीर होकर कहा, मेरे भाई, अमीर होते हुए भी पैसा बटोरने की जिसकी इच्छा बनी रहती है, उसे मैं सबसे गरीब मानता हूँ। इसलिए अपना पैसा ले जाओ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। अमीर उनकी बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और अपना सा मुँह लेकर चला गया। धन्यवाद।